हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। टॉपिक जो लिया गया है वो लिया गया है आपके चैप्टर नंबर 7 से, नेम्ड पॉवर्टी। तो आइए करते हैं डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जब हम टेबल चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1961 से लेके 2011-12 तक का जो है डाटा यहाँ पे मेंशन है। और अगर आप इसको चेक करें तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे हम 61 की बात करते हैं, 17 करोड़ जो पॉपुलेशन है हमारी वो क्या है, पुअर की कैटेगरी में आते हैं। 64-65 में बढ़ के क्या हुआ है, 22 करोड़ हो गया। 71 में जो है ये बढ़ के क्या हो गया है, 25 करोड़ हो गया। 73 में 32 करोड़, 79 में क्या हो गया है, 33 करोड़। तो यहाँ तक जो है 1980 तक हम एक रफ लाइन जो है हमने ड्रॉ कर लिया, जो शो करता है कि हमारे देश में जो है पॉवर्टी क्या हुआ है, बढ़ा है इन 20 ईयर्स के अंदर। 60 to 80 तक अगर हम बात करते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 17 करोड़ जो है हमारी 34% पॉपुलेशन को शो करते थे। अब 46, 45, 46, 48, मतलब यहाँ तक अगर आप देखें तो नियर अबाउट 50% जो पॉपुलेशन है वो हमारी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। और दुनिया की तो ये फिर 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। 86 में पता नहीं क्या हुआ, पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कम हुई है, 27 करोड़ हुआ, 5 करोड़ का जो है बड़ा डिक्लाइन आया है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो काफ़ी डाउन गया है, 34% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो मतलब शायद हम एज्यूम करते हैं कि शायद गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट की होंगी। चलो ठीक है जी, लेकिन स्कीम इंप्लीमेंट की थी, लेकिन अगले ही साल वापस जो पॉवर्टी है वो 31 करोड़ आ जाती है। और परसेंटेज की टर्म में क्या हो गया है, 38.9 चला गया। मतलब सिर्फ ये 2 साल में जो है बड़े उतार चढ़ाव कैसे हुए। चलो जी, एक तो ये इनकन्सिस्टेंसी इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिफॉर्म पीरियड की, कि यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ होगा, तो फिर जो है आपका जो पॉवर्टी है वो बढ़ने लगा है। 96 और 97 में जो है क्या हुआ है, पॉवर्टी क्या हुआ है, कम हुआ है 27 करोड़। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी 29% पॉपुलेशन को। और फिर 2000 में जो है कम हुआ है। वापस अगर 2004-5 में देखें तो मतलब 4 या 5 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो पॉवर्टी है वो 40 करोड़ के आसपास चली गई, और जो हमारी पॉपुलेशन का कितना है, 37%। तो अगर हम ट्रेंड्स को चेक करें तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है, जहाँ पे पॉवर्टी बढ़ रही है, फिर डाउन गई, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर डाउन गई, फिर एकदम जो है बढ़ी है, और फिर उसके बाद से लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया गया है, मेथड्स क्या लिया गया है, क्राइटेरिया क्या लिया गया है, किन को पुअर कंसीडर किया गया है, किन को पुअर कंसीडर नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ें आपको एकदम जो है बड़ा ही ये जो चेंज नज़र आते हैं एक किस्म से अपोजिट टाइप के, तो ये इस वजह से आए हैं कि वहाँ पे जो पॉवर्टी को मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो या तो नंबर ऑफ पुअर बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ पुअर घट जाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक किस्म से दुर्भाग्य की बात हो गई कि हमें अगर पॉवर्टी को ठीक करना है तो जस्ट पॉवर्टी की डेफिनेशन बदलो, देश में नंबर ऑफ पुअर कम हो जाएंगे। जिन गुड्स को, जिन कमोडिटीज़ को, जिन सर्विसेज को हम इंक्लूड करते थे पुअर को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, आप उनमें कुछ चीज़ें बढ़ा दो या घटा दो, आपका अपने आप डाटा जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हर गवर्नमेंट जो है अपने टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा करती रही है, जिसकी वजह से ये क्या आते रहे हैं, चेंजेस आते रहे हैं। और अभी जो 2011-12 का जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिखाता है, 21.9% जो पॉपुलेशन हमारी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये जो है ये कितना है, 26 करोड़ के आसपास है, 26.93, 27 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल कंडीशन देखें तो कभी इंडिया का 50% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आज 21.9 है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल जो क्या है वो एक डिक्लाइन आया है पॉवर्टी के अंदर। और शायद ये इसलिए आया है कि गवर्नमेंट्स ने टाइमली क्या किए हैं, जो वेरियस मेजर्स क्या किए हैं, यूज़ किए हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है जी, कुछ इनकन्सिस्टेंसी है जिसको अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से जो है एक किस्म से इम्प्लीमेंट किया। अभी हम बस ये चेक कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि कैसा दिखाई देता है।
तो ये ओवरऑल ट्रेंड को शो करता है। और अगर आप इसमें एक बेस्ट फिट लाइन जो आपने +1 में सीखी थी वो अगर आप डेराइव करेंगे तो वो लाइन जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिवली स्लोप्ड होगी। इसका मतलब जो है ये शो करता है कि पॉवर्टी क्या हो रही है, टाइम टू टाइम जो है डिक्रीज़ हो रही है। और शायद जो है हम अगर अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए तो एक टाइम पे ये पॉवर्टी ख़त्म भी हो जाए। लेकिन ये जो है थोड़ा सा एक किस्म से एक टेंशनियस इशू है हमारे लिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में जो है पॉवर्टी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो करेंगे कि जो क्लैरिफिकेशन है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ये ट्रेंड्स हैं ये बदल रहे हैं। और ये बदल क्यों रहे हैं, क्योंकि जो मेथड्स हैं जो पॉवर्टी को मेजर करने के वो क्या हो रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। अगर हम न्यू एस्टिमेट्स को यूज़ करें तो जहाँ पे अभी हमने जो डाटा चेक किया था 93 में 36% जो है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। अगर फ़िलहाल जो न्यू एस्टिमेट्स यूज़ करेंगे तो वो 45 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 50 के आसपास % पॉपुलेशन हमारी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर हम ये न्यू एस्टिमेट्स जाके हम 51 या 60 के आसपास की पॉपुलेशन को यूज़ करें तो पता चलेगा 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, हमारी BPL है। और अभी भी जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो मतलब ये नहीं कहेंगे एडिक्वेट हैं, ठीक है जी। अभी थोड़े दिन पहले जो है एक बड़ा झगड़ा यही था प्लानिंग कमीशन के सामने, 4-5 साल पहले लोग जो है इकट्ठा हुए थे और उन्होंने जो है एक किस्म से ये शो कर रहे थे कि जो पॉवर्टी का क्राइटेरिया जो है एक्सेप्ट किया गया है, 1000 रुपये शहरों में खर्च और 816 रुपये कहाँ पे, गाँव में खर्च, रूरल एरिया में खर्च। तो अगर आप 1000 और 800 को देखते हैं तो ये भी जो है उस एक्सपेंडिचर को नहीं शो करता कि बेसिक नीड्स क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। अगर हम एक सिंपल फैमिली की बात करते हैं तो नॉर्मली जो है 1500 से 1600 रुपये जो है पर पर्सन पर मंथ खर्च हो सकते हैं सिर्फ बेसिक गुड्स पे ही, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और जब ऐसी जो है कैलकुलेशन करेंगे तो ये डाटा 21% नहीं होगा, ये फिर जाके 50% के आसपास हो जाएगा कि इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जब जब क्राइटेरिया रीएस्टिमेट किए जाएंगे, रिकैलकुलेट किए जाएंगे तो आपको ये जो पॉवर्टी का डाटा है इसमें आपको क्या चेंज मिलेगा। तो जब भी ऐसा करते हैं तो ये न्यू मेथडोलॉजी की बात करते हैं कि नए मेथड्स यूज़ करेंगे तो ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अब हम इंटर स्टेट कंपेरिजन कर लेते हैं। तो जो पॉवर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टेट वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स को, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम, मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट हैं जहाँ पे पॉवर्टी एक्सट्रीम पे है, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा जो है एक किस्म से बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती है। अगर हम बात करें 29.4 लगभग 30% पॉपुलेशन यूपी की जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबसे मोस्ट पॉपुलेस्ट जो है स्टेट है इंडिया का। और 33.7% लगभग 34% के आसपास बिहार की पॉपुलेशन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। 33 के आसपास 32.6 जो है उड़ीसा की पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। और 31.7 मतलब जो 32 के नज़दीक है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब अगर आप इनको देखेंगे तो मोर देन 30% पॉपुलेशन जो है इन स्टेट्स के क्या है, BPL की कैटेगरी में आती है। हाँ, कुछ स्टेट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, जैसे हम पंजाब की बात करें सिर्फ 8.3% और हरियाणा की बात करें तो 11.2% पॉपुलेशन, और राजस्थान की बात करें तो 14.7% पॉपुलेशन क्या है वो एक किस्म से बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब इन 3 स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिवली इंडिया में जो है ये रिचेस्ट स्टेट जो है एक किस्म से समझे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम वाले जो स्टेट है वहाँ पे भी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारी जो है पॉलिसी फेलियर को शो करता है। अब हम बात करते हैं कि पॉवर्टी को हमने क्या किया है, एक और क्राइटेरिया है चेक करने का ट्रेंड, और वो है रूरल अर्बन पॉवर्टी, कि रूरल में क्या है पॉवर्टी का स्टेटस, अर्बन में क्या है। तो ये 72 से लेके जो है 2011 तक का जो है डाटा यहाँ पे है। तो रूरल में जहाँ 54% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी और अर्बन एरिया में 42% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, कब 72 में। ये धीरे धीरे घटते घटते जो है अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे 25.7% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है रूरल एरिया, और अर्बन एरिया में ये जो है फॉल जो है थोड़ा ज़्यादा आया है। अब अर्बन एरिया में सिर्फ 13.7% पॉपुलेशन ही क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। नीचे जो है इनका टोटल दिया गया है, ठीक है जी। आप बस ये 2 डाटा जो है याद करें, बाकी तो आपको डाउनफॉल नज़र आएगा कि अभी जो है 13.7% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में
और 25.7% रूरल एरिया में क्या है, लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसको एक किस्म से डायग्राम से शो किया गया है। रूरल पुअर की बात करें या अर्बन पुअर की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन या एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि जब भी हम रूरल पुअर की बात करते हैं तो रूरल एरिया में किसको पुअर माने, तो ये वो लोग हैं जो लैंडलेस जो है लेबर हैं, एग्रीकल्चर वर्कर हैं, या मार्जिनल जो होल्डर हैं जिनके पास ज़मीन कम है, या दूसरों के खेतों में काम करने वाले टेनेंट्स हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वहाँ पे। ठीक है जी। और यही है एक किस्म से रूरल पॉवर्टी का एक बड़ा जो है सोर्स। यही वो लोग हैं जो शहरों की तरफ मूव करते हैं और फिर वहाँ पे भी इनको जो है क्योंकि स्किल नहीं है इनके पास, तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी के अंदर जो है फंसे रहते हैं। जनरेशन निकल जाती हैं, कभी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है जी। अर्बन की बात करें तो एक किस्म से यही है, जो माइग्रेंट्स हैं कहाँ से आए हैं, रूरल एरिया से। तो असल में ये कहा जाता है कि जो रियल पॉवर्टी है वो रूरल एरिया की पॉवर्टी है, और अर्बन में भी जो अगर पॉवर्टी नज़र आती है तो ये उन्हीं लोगों की है जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में एक किस्म से माइग्रेट हुए हैं। तो यही स्पिल ओवर है रूरल पॉवर्टी का अर्बन एरिया में, अर्बन पॉवर्टी। ये जो है एक वही क्लैरिफिकेशन के बारे में बात की है कि जब भी आप पॉवर्टी की लाइन को रीडिफाइन करोगे तो जो यार्ड स्टिक्स बदल जाएगा किसी चीज़ को मेज़र करने का, और जब भी ऐसा किया जाएगा या तो जो पुअर हैं वो बढ़ जाएंगे या पुअर घट जाएंगे। तो सिर्फ हम लाइन को फिक्स करके क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को शो कर सकते हैं कितना हाई है कितनी लो है। तो अगर ऐसे पॉवर्टी को ठीक किया जाता है, पॉवर्टी को रिमूव किया जाता है, तो एक किस्म से जो डाटा पब्लिश करते हैं, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, तो पब्लिक को जो एक किस्म से बिफोलिंग कर रहे हैं। और ये सिचुएशन सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करेगी, वेस्ट करेगी, और इकोनॉमी के अंदर क्या कर सकते हैं, एक अनरेस्ट जो है डेवलप कर सकती है, जो कि अगर हम पास्ट की बात करें तो काफ़ी गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके जो है कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि किसी भी एरिया में लोग जो हैं गरीब होते क्यों हैं। तो आपको एक सिंपल सा तो ये बात मैटर समझ में आ ही गया होगा कि पॉवर्टी के पीछे रीज़न है इनकम नहीं है लोगों के पास, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ, जो क्लोथिंग, हाउसिंग, फूड, इनकी बात करते हैं हम, एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट एक किस्म से यही है कि शायद लोगों की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन नहीं है, या जो हमारा नेशनल इनकम का जब भी आप डाटा देखेंगे तो जो डेवलप्ड नेशन उनके मुकाबले बहुत कम है, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, दुनिया की मोस्ट पॉपुलेस्ड कंट्री में हम शामिल हैं। ठीक है जी। और इनकम की ग्रोथ रेट कम है, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लोअर है। तो सीधी सी बात है, जब भी पर कैपिटा इनकम कम होगा तो ऑब्वियस है कि देश के अंदर क्या आएगी, पॉवर्टी आएगी ही आएगी। तो दोनों ही पॉइंट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट को शो करते हैं। एक तो लेवल ही कम है, दूसरा उसकी ग्रोथ रेट भी कम है, और दोनों ही वजह से क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। अगर आप इसको डाटा से देखें तो समझ लें एक बार कि जहाँ पे हमारी जीडीपी की जो ऑन एन एवरेज ग्रोथ है वो 5% रही है, तो इसमें से 2% तो क्या रहा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट रही। और अगर पॉपुलेशन 2 बढ़ी है तो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ सिर्फ कितनी रही, 3% रही पर एनम। तो सीधी सी बात ये है कि एक व्यक्ति अगर 100 रुपये कमाता था तो एक साल में उसकी इनकम बढ़ के 103 रुपये हुई। जो मार्केट में अगर इन्फ्लेशन को चेक करें तो वो हमारा ऑन एन एवरेज 4 से 5% रह गया। तो ऐसे कंडीशन पे जो चीज़ें पहले 100 की मिलती थी वो अब 104 की मिलती हैं, इनकम जो 100 थी वो 103 हुई। तो अल्टीमेटली क्या आया, एक किस्म से लॉस ही आया। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है इंडिया में बन जाती है, जो पॉवर्टी का एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये अभी इसी से क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 121 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, और अभी लेटेस्ट चेक करेंगे तो 2011 के अकॉर्डिंग है 130 करोड़ से जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा जा चुकी है। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा लोगों के लिए जो है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इनकम की रिक्वायरमेंट है। तो वही इनकम जो है जो हमने अर्न की थी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो तो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाती ड्यू टू हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमारे सामने बड़ी दिक्कत आई है, और ये आई इसलिए क्योंकि जब भी देश जो है जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम आई, और डेथ रेट कम आने से क्या हुआ, बर्थ रेट वही ज़्यादा रही, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, और वही जो है हमारी पॉवर्टी का एक बड़ा कोज जो है वो बन के रह गया। जब तक हम पॉपुलेशन का कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक शायद बड़ा मुश्किल होगा पॉवर्टी को ख़त्म करना।
नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी स्पायरल, कीमतें बढ़ना। ये अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इनकम बढ़ती जाए लेकिन कीमतें अगर उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएँ तो असल में जो रियल इनकम है जिससे आप चीज़ें परचेज कर सकते हो वो तो ख़त्म हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, उसके अंदर तो जो है कमी आ जाएगी। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो पॉवर्टी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नंबर ऑफ पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी संख्या में क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा। और ये देश के लिए जो है बड़ा एक किस्म से नुकसानदेह कंडीशन जो है को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कोज की बात करें तो ये 2-3 कोज और हैं। सिंपली आप हेडिंग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर, या तो लोगों के पास काम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास, क्योंकि काम देने के लिए हमें क्या चाहिए, जो मार्केट में डिमांड है वो होगी। डिमांड जो है वो आउटपुट प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा और प्रोडक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा लेबर के पास कैपिटल कितना अवेलेबल है। और देश में कैपिटल की ही सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो बिना कैपिटल के लेबर प्रोडक्टिव नहीं है, लेबर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेबर प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो लेबर की डिमांड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब उसके पास इनकम नहीं है, और उसका मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी है। तो अगर हम डाटा देखें 2011-12 का, लगभग जो है 2.45 करोड़ लोग जो है अनएम्प्लॉयड थे, जो 2016 में 2016 में बढ़ के क्या हो गया है 4.35 करोड़, मतलब डबल के आसपास जो है पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई अनएम्प्लॉयड की बढ़ गई। कैपिटल डेफिशिएंसी यही कि बिना कैपिटल के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेबर की वैल्यू नहीं होगी, लेबर की डिमांड नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होगी, और इसी की वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। ये बताया लो कैपिटल लीड्स टू लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। ये एक लिंक जनरेट होता है, सिंपली आप इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश के अंदर, वो है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे देश में लोग पढ़ते हैं, स्किल जनरेट करते हैं, लेकिन वो जॉब करने के लिए करते हैं, एम्प्लॉय बनने के लिए करते हैं, एम्प्लॉयर बनने के लिए नहीं करते। और इसी वजह से जो हमारे देश में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं होती। अगर एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स किसी भी देश में होंगे तो वहाँ पे नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, नए स्टार्टअप्स लगेंगे, नए नए आइडियाज़ जो हैं इनोवेट किए जाएंगे, और ऐसी कंडीशन जो है वो क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी, पॉवर्टी को ख़त्म करेगी। तो हमारे यहाँ पे यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो रिस्क लेने के लिए जो लोग तैयार हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो तैयार हैं, वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है, वो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, पॉलिटिकल कह दें या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कह दें, जो लोगों को एक किस्म से डिमोटिवेट कर देता है कि वो एक एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर में जाए। उनको लगता है कि जॉब करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। यही एक आइडियोलॉजी जो है दिमाग में घर कर जाती है लोगों के, तो लोग जॉब के लिए ही चलते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बनते, और इसका अल्टीमेट जो इम्पैक्ट आता है वो आता है पॉवर्टी। नेक्स्ट है, ये बोला जा रहा है लेकिन मैं नहीं मानता इस पॉइंट को, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आउटडेटेड नहीं है, लोग जो है शायद इनको यूज़ करना नहीं जानते। ठीक है जी। अब आप इसमें कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम, तो जहाँ पे मेरा जो पर्सनल मानना है, वर्ल्ड जो डेवलप्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वो बोलते हैं लेबर स्पेशलाइजेशन। तो कास्ट को अगर हम वेस्टर्न एंगल से देखें तो ये लेबर स्पेशलाइजेशन का इशू है, और अगर इसको लेबर स्पेशलाइजेशन ही मान लिया जाए, इसको सोशल स्टेटस के साथ ना जोड़ा जाए, आप अपने काम की रिस्पेक्ट करें और काम को सोचें। हमारे देश में थोड़ा सा अजीबोगरीब है सिचुएशन, जब एक विदेशी कंपनी जो है वो जूते बनाती है तो उसको ब्रांड माना जाता है, उसको बिजनेसमैन माना जाता है, और हमारे देश में वही एक व्यक्ति कोई जो है उससे क्वालिटी का जूता बनाता है तो उसको जो है एक लो दर्जे का मान लिया जाता है, क्योंकि लोग जो काम जो है, जो वर्क है, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कंडीशन जो है थोड़ा सा इंडिया के लिए ख़तरनाक है। तो हमें इस सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को नहीं, हमें इस सिचुएशन को बदलना पड़ेगा जो लोगों की साइकोलॉजी में घर कर गई है। काम बुरा नहीं होता, काम करने के लिए होता है। आप उसको जितना इनोवेट और बेस्ट मेथड से करेंगे उतना वो आपकी इनकम और जो सोशल जो प्रोस्पेरिटी है या हम कहेंगे स्टेटस है उसको क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा। अगर आप काम को नीचा देख के करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आप नहीं कर पाएंगे अपनी बेस्ट क्वालिटी के साथ, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी का नहीं उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हम कैपिटल के साथ ही जोड़ सकते थे, क्योंकि किसी भी देश के अंदर जो है प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो मकसद यही होगा कि जब तक उनको
एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कूलिंग नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर को काम पे रखना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो लेबर के साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। और ऐसी कंडीशन पे जो प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा लेबर्स को काम नहीं दे पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, और सीधी सी बात है इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉवर्टी होगा। तो यहाँ पे जो है अब तक जो हमने एक चीज़ जो समझी वो यही है कि किसी भी देश के अंदर जो पॉवर्टी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट अब कैसे आता है, वो शायद हमारी जीडीपी की कम होने की वजह से आ गया, या शायद हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कम है उसकी वजह से आ गया, या फिर हमारी पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट ज़्यादा है उसकी वजह से आ गया, या देश में कैपिटल की कमी है, या एंटरप्रेन्योर्स की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये सभी चीज़ें मिलकर अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगी, और अनएम्प्लॉयमेंट किसको जनरेट करेगा, एक किस्म से पॉवर्टी को जनरेट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि भाई पॉवर्टी को कुछ अलग तरीके से भी चेक किया जा सकता है, और ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। तो हम अपना यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।